हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ये बताना ज़रूरी था। आज दोस्तों एक बड़ा ही हैरानी भरा क्वेश्चन मुझे काउंसलिंग में आया। मैम, मुझे लगता है कि मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ या ये मेरी ज़िद है। मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगा कि वाकई हो सकता है कि आप में से बहुत लोग शायद इस जर्नी पे ना हो, बट एक ज़िद भी होती है पाने की, क्योंकि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है तो अब मुझे पाना है, चाहे मैं पाके फिर छोड़ दूँ। और उस ज़िद को पूरा करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट को एनालाइज करना कि आप वाकई ट्विन सोल जर्नी में हैं या ये आपकी ज़िद है। बहुत ही थिन लाइन है इसको एनालाइज करने की, लेकिन जो आई थिंक मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर्स दिस 2021 1 जनवरी को भी इस टॉपिक पे बात की थी, राइट? आप लोग देख सकते हैं, वो टॉपिक मेरा ज़िद वाला ही टॉपिक था। तो जो मुझे समझ में आता है दोस्तों कि ज़िद वो होती है कि जब आप किसी को पागलपन की हद तक हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी हद तक कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो सोल होती है वो अलाइन नहीं होती है। आपकी गट फीलिंग, इसको बोलते हैं गट फीलिंग हमेशा रोकती रहेगी, लेकिन आप बस आउट ऑफ एक ज़िद आप बस उसको पागलों की तरह चाहोगे एंड यू विल नेवर बी पॉजिटिव। आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं होगी, सिर्फ एक ज़िद, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप अपनी ज़िद में जीत गए तो आपको एकदम से इतनी ज़्यादा खुशी होगी जैसे पता नहीं क्या मिल गया, ठीक है। वही अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हो तो आप डेफिनेटली आप किसी भी हद तक इनर वर्क करना चाहोगे। आपके शरीर का दूसरा हिस्सा अगर कोई काट के अलग रख दे, ठीक है ना, तो उस हिस्से को वापस पाना ये हमारी इच्छा होती ही है। चाहे हमारा पर्सन 3D मैट्रिक्स में फंसा हो, चाहे वो थर्ड पार्टी में फंसा हो, चाहे वो हमसे बात ना कर रहा हो, चाहे वो उसने उनको ब्लॉक करके रखा हो, पर क्योंकि वो हमारे ही शरीर का एक हिस्सा, जैसे हमारा हाथ है, हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो उसको एक करने के लिए हम पूरी जद्दोजहद लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अपने आत्मा के हिस्से को वापस जोड़ने के लिए हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरे ऑनेस्टली इनर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऑथेंटिक बनने की पूरी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन उस मेहनत के साथ आपकी सोल भी अलाइन होती है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। और आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसमें आपको एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है। आपको मुकाम की जल्दी नहीं होती है, मुकाम की चिंता नहीं है, ठीक है, बट पूरे सफ़र, कहते हैं मुकाम से सफ़र खूबसूरत होता है। और ये जब आप एक ऑथेंटिक जर्नी में होते हो, एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो, जहाँ आपको अपने पर्सन को पाने का एक जज्बा है, जोश है, सच्चाई है, तो आपको वो सफ़र बड़ा खूबसूरत लगता है। कोई जल्दी नहीं होती है। मुझे बस पहले मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, अपना सारा ब्लॉकेज हील करना है, ठीक है, मुझे अपना सफ़र पूरा करना है, फिर तो मेरा ट्विन तो मेरा ही है, एक विश्वास होता है। तो उसमें पागलपन नहीं होता है, उसमें कोई आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, आप बस खुश होते हो, ठीक है। आप उसको अंदर से सच्चे दिल से अपने हार्ट स्पेस पे हाथ रख के सच्चा प्यार भेजते हो, दिल से प्यार भेजते हो। बहुत ही पॉजिटिविटी होती है पूरे सफ़र में, पूरे उस मकाम तक पहुंचते बहुत ही पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। कोई कहीं भी नेगेटिविटी नहीं होती है। बट आपको थ्रू आउट द जर्नी अगर नेगेटिव लग रहा हो, बार बार आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, सो ओवरऑल ये होता है एक अंडरलाइन डिफरेंस जो आप एनालाइज खुद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज एक डिवाइन फेमिनिन, नहीं कहूँगी मैं, वेरी पावरफुल डिवाइन फेमिनिन की हम कहानी सुनेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं अब मैंने खुद को सुनते वक्त खुद को देखा जैसे कोई मेरा ही अक्स मेरे सामने चल रहा है, जैसे मैं ही बोल रही हूँ। तो आप लोग, उन्होंने क्या बोला, क्या इसमें बताया है इतना अच्छा, वो तो आपको अंत तक सुन के ही पता चलेगा। बस मेरे हिसाब से मैं उन्हें बधाई देती हूँ कि शी इज़ रियली अ पावरफुल डिवाइन फेमिनिन, वी मस्ट लर्न, ओके। उन्होंने अपने एक एक ब्लॉकेज को हील किया
और सिर्फ ब्लॉकेजेस ही नहीं, सक्सेसफुल, मेरे चैनल पे बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स लगी। कौन कहता है कि ट्विन फ्लेम्स से प्यार मोहब्बत करते हैं? ट्विन फ्लेम्स पहले सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद ट्विन आता है। बहुत लोगों की जॉब लगी है, सक्सेसफुल हुए हैं, बड़े बड़े मकाम तक पहुँचे हैं, और ये डिवाइन फेमिनिन भी बड़े मकाम तक पहुँची, पर कितनी ब्रेवली पहुँची है ये हम अब उनसे ही जानेंगे। सो प्लीज़ मेरी तरफ से आप सब उन्हें ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं एज ए सोल पर्पस मेरी जर्नी एंड मैम के सेशंस के थ्रू मुझे जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इन शॉर्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सो दैट मेरे एक्सपीरियंसेस सुन के आप सबको भी इन सम वे और दी अदर हेल्प मिल सके। बचपन से ही मुझे पता नहीं एक अजीब सा कनेक्शन एंड खिंचाव सा हमेशा महसूस होता था शिव भगवान एंड माँ पार्वती जी से। तो ये बात मैंने बहुत बार मेरी फैमिली मेम्बर्स एंड कुछ रिलेटिव्स को भी मैंने बताया था, और उस टाइम पे मुझे ये जर्नी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। बट जब मैं मेरी ग्रेजुएशन यानी कि मेरी बीटेक करने के लिए मैं स्टेट से बाहर गई, तब और भी ज़्यादा मुझे शिव जी से कनेक्शन फील होने लगा, और तब से मैंने रोज़ शिव चालीसा मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। दरअसल मैं जिस स्टेट में मेरी ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरे डीएम भी उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मुझे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले, मतलब मैं जब 7th सेमेस्टर में थी, तभी मुझे कैंपस रिक्रूटमेंट में मुझे जॉब मिल चुकी थी, और मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन करूं। बट मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। मे बी यूनिवर्स का कुछ और ही प्लान था उस टाइम। आफ्टर अ कपल ऑफ टाइम मैं मेरी डीएम से फर्स्ट टाइम मिली मेरी होम टाउन में। ही वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड ही वॉज परसुइंग हिज स्टडीज़ इन माई होम टाउन। और जब मैं मेरी डीएम से फर्स्ट टाइम मिली थी, उसी दिन से ही यूनिवर्स से बहुत सारे साइंस मिलने लग गए, और धीरे धीरे मेरी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोसाइटी बढ़ने लग गई। और भी मतलब मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब मेरी स्टेट के लिए हो या फिर समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मेरे अंदर से बार बार ये कॉलिंग आ रही थी। तो इवन आफ्टर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड, मैंने सिविल सर्विसेज को ग्रेजुअली डिस्कवर किया इन दिस जर्नी, एंड और ये अपने आप ही हुआ, सोल कॉलिंग जैसा फील हुआ मुझे। और मैंने थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट किया कि क्या होता है, कैसे प्रिपरेशंस लेने पड़ते हैं। और मैं मेरी मौसी के साथ कभी कभी सत्संग भी जाया करती थी, और उस टाइम पे जितना भी मुझे स्पिरिचुअल नॉलेजेस मुझे मिलते थे वो मैं डीएम के साथ कभी कभी मैं शेयर भी कर देती थी। कुछ भी अच्छी चीज़ें हो, लाइक लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचना। एंड उस टाइम पीरियड पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मेरे जो डीएम है ही वॉज ऑल्सो क्वाइट स्पिरिचुअल। और फिर 2018 में हमारा सेपरेशन हुआ था, एंड फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया फिर मैंने। और बेसिक ट्विन फ्लेम साइंस के वीडियोस मैंने पहले देखे तो थे, बट बस इतना मुझे पता था कि ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, एंड मुझे इनर वर्क के बारे में उस टाइम पे कुछ आइडिया नहीं था। और धीरे धीरे मैंने फिर से कैरियर पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, एंड आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सिविल सर्विसेज का क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा था, बट उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ज़रूरी था, और घर वाले भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैंने भी अप्लाई किया था, और मेरी सिलेक्शन हो गई और मैंने क्लासेस ज्वाइन किए। करेंटली आई एम अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड आई टेक इट एज माई सोल पर्पस। कहीं ना कहीं से मुझे एक इंट्यूशन बार बार मुझे उस टाइम पे आ रहा था कि मैं जिस रास्ते पे जा रही हूँ वो मेरे लिए सही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारी मैम ने पहले ही वीडियोस में बताया था कि सोल पर्पस हमारा यूनिवर्स के अलावा कोई ढूंढ के नहीं दे सकता, वो अपने आप एक ग्रेजुअली हमें पता लगता है जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हुआ ये था कि 2019 में मेरे लिए रिश्ता आया था। तो मेरे घर में शादी की बात चल रही थी, तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कम्प्लीटली भगवान को मैंने सरेंडर कर दिया था। फिर फ्यू मंथ्स तक सब ठीक ठाक रहा, जिसके साथ मेरी शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे, और मुझे
उस टाइम काफ़ी हीलिंग भी मिलने लगी। तो सब लोग जैसे जैसे शादी की प्रिपरेशंस के बारे में बात करने लगे, तो सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्स ने मुझे खींच के लाइन पे ला ही दिया। मतलब हमारी एंजल मैम हमें बोलती है ना कि ये जर्नी हमें यूनिवर्स ने दिया है, तो यूनिवर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जर्नी पूरा करवाए। तो यूनिवर्स के दिए हुए रास्ते पे चलना ही पड़ता है। और ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस एंड मिरेकल्स होते हैं ना इस जर्नी में कि हमें ये जर्नी पे वर्क करना ही पड़ता है और जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ती है। फिर आउट ऑफ अ सडन मुझे शिव जी के जो अर्धनारीश्वर रूप हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगे। तो मुझे याद है मैंने बहुत बार मेरे स्टेटस एंड डीपी में मैं दिया करती थी। फिर उसके बाद उसी टाइम पीरियड में इन 2020 ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ लॉकडाउन मैम के वीडियोस पॉपअप होना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने मैम के एक वीडियो देखा, फिर मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, तो मैंने ऐसे ऐसे करके मैम के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। मैंने मैम के चैनल को फॉलो करना स्टार्ट किया, मैम की गाइडेंस को फॉलो करना स्टार्ट किया। बहुत टाइम तक मैं एक साइलेंट सब्सक्राइबर थी पहले। तो फिर एक्चुअली मैम की जो वीडियोस है मुझे बहुत ऑथेंटिक लगे। द वे मैम एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू अस, इट्स रियली सोल टचिंग। और मैम के वीडियोस की वजह से मुझे पता लगा कि इनर वर्क नाम का भी कोई चीज़ है। इनर वर्क करना पड़ता है इस जर्नी में, वो कैसा होता है और कैसे आगे बढ़ना है। मैंने मैम की माई 11 इनर वर्क रेगुलरली करना स्टार्ट कर दिया एंड मेरे लाइफ में बहुत नोटिसेबल पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैंने मैम के इनर वर्क जो है वो मैंने स्टार्टिंग से ही खुद को स्टेबल करने के लिए ही किया था एंड धीरे 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 मैं बैलेंस स्टेट पे आने लगी। और मैंने उसके बाद मैम के सारे जितने भी सेशंस हैं मैंने सारे सेशंस मैंने लिए एंड बिलीव मी वो इतने इफ़ेक्टिव है ना, वो इतने मतलब इनक्रेडिबल है ना कि बस आपको फेथ होना चाहिए। और एनर्जी क्लियरिंग सेशन करने के फ्यू डेज़ के बाद ही इतना ज़्यादा इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले खुद मेरे पर्सनल लाइफ में भी। मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाते हैं आपके सामने। और इवन मेरे जो डीएम है ही इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, तो उसके फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट किया था और उसी के थ्रू मुझे पता लगा कि उसको जॉब मिल चुका है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म विद माई डीएम स्टिल, बट ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जो कि रिमूव हो चुका है। मैम की जो एनर्जी क्लियरिंग सेशन है उसको तो मैं मिरेकल सेशन बोलती हूँ। और मुझे किसी ने खुद सामने से एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मिलके स्टार्टअप करने के अपॉर्चुनिटी दिया है, तो अभी मैं उस पर भी वर्क कर रही हूँ। तो मैं सुन के मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं चाहती थी ऐसा कुछ करना। तो ये सब मैम की गाइडेंस एंड सेशंस के वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। सोल मर्जिंग भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। इवन कैरियर पे भी अच्छे से मैं फोकस हो पा रही हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस मकसद से मुझे इस धरती पे भेजा गया है वो मैं बहुत अच्छे से इन टाइम में पूरा कर पाऊँगी। और मैम के सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग सेशन की वजह से मैंने एक बहुत बड़ी एक ब्लॉक मैंने रिमूव कर दिया, हमेशा के लिए मैंने दूर कर दिया मेरे लाइफ से। वो है एक्चुअली मुझे रात को लाइट्स ऑन करके सोने की आदत थी बहुत पहले से, और अभी मैं लाइट्स ऑफ करके अच्छे से मैं सो पाती हूँ। एंड मैंने अपने लाइफ से ये ब्लॉक हमेशा के लिए रिमूव कर दिया, मैं फियरलेस बन चुकी हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक़ रहा है पहले से और मैं स्कूल एंड कॉलेज में पहले परफॉर्म किया करती थी, बट मुझे कथक सीखने का बहुत मन था। आई वॉन्टेड टू बी अ ट्रेन कथक डांसर ऑल्सो। तो इतने टाइम के बाद अब जाके मेरी कथक सीखने की विश पूरी हुई है। रिसेंटली मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन किया है और क्लास के पहले ही दिन मेरी टीचर ने मुझे शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की एग्जाम्पल देके कुछ समझाया, समथिंग रिलेटेड टू बैलेंसिंग स्टफ। मैं सुन के सरप्राइज़ हो गई। मैंने इस जर्नी पे मेरे अंदर की क्वालिटीज़ एंड क्रिएटिविटीज़ को भी एक्सप्लोर करना सीखा, और ये सब मैम की इनर वर्क, मैम के सेशंस एंड गाइडेंस की वजह से ही हुआ है। और आप सब भी मैम के सारी टिप्स एंड जितने भी मैम अपने वीडियोस में जैसे जैसे हमें गाइड करती है वैसे ही फॉलो करिए और भरोसा रखिए इस जर्नी पे। बोलते हैं ना कि फेथ कैन इवन मूव माउंटेन्स, तो वही बात है।
जब हम अपनी जर्नी को अच्छे से निभाते हैं, इनर वर्क अच्छे से करते हैं, सोल ग्रोथ करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, डीएम पे फोकस हुए बिना, तो डीएम तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीट है और यूनियन तो होगा ही हम सबका। तो और जैसे हमारी एंजल मैम हमें इतने अच्छे से समझाती है कि डीएम हमारे अंदर ही है, तो वो कहीं नहीं गया। तो मैं भी मेरे डीएम को अपने अंदर ही मानती हूँ। And I have full faith in my journey. I have full faith on universe, on myself, on my DM, and on ma'am's session. And on behalf of all my soul brothers and sisters, I would like to thank you so much, Angel ma'am. Thank you so much for guiding us, for supporting us, for motivating us, for inspiring us. आज आपके वजह से हम सब लोग इतने बैलेंस हो पा रहे हैं, हम सबको ये जर्नी के बारे में पता चल रहा है, ये जर्नी में कैसे चलना है वो समझ में आ रहा है। एंड आप हमें इसी तरह गाइड करते रहिए। आपका वीडियोस हमें इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू आवर फेस एंड रियली आपका हंसता हुआ मतलब आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। और आप सेशंस में हमें इतने